हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल खुर्रम ब्लॉगर पर। और मैं हूं आपका दोस्त रोज खुर्रम ब्लॉगर। दोस्तों, जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो विंटर शेड्यूल आता है, उस टाइम पर बहुत सारी फ्लाइटें डिले हो जाती हैं वेदर कंडीशंस की वजह से, और फ्लाइटें कैंसिल भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या रीज़न होते हैं फ़्लाइट सब कैंसिल होने के, और क्या सिर्फ वेदर की वजह से फ़्लाइट कैंसिल होती है, ये सारी बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। और जब फ्लाइट डिले या कैंसिल हो जाती है तो आपकी बुकिंग का या फिर आपका एकोमोडेशन स्टे, उसके लिए आपको एयरलाइन क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती है वो भी बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। और प्लस अगर आप इस टाइम के ड्यूरेशन में कहीं भी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, या फिर आपका बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट वर्क है उसके लिए आप जा रहे हैं, या फिर आप हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस यानी कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए इस टाइम पर अगर आप ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से। तो दोस्तों, सारी बात बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, एक एक चीज़ का आज खुलासा करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है मेरी किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करें तो मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊं। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पर कि क्या फ्लाइटें सिर्फ वेदर कंडीशन की वजह से डिले या कैंसिल होती है, या इसके पीछे कुछ और भी रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही विंटर शेड्यूल शुरू होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, तो इन 5 मंथ्स के अंदर जो वेदर कंडीशंस रहती हैं, मोस्टली फ्लाइटें वेदर कंडीशंस की वजह से ही डिले या कैंसिल होती है। बट फ्लाइट डिले या कैंसिल होने के पीछे और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं कुछ रीजंस आपको बता सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपना बोर्डिंग पास बनवाकर अपना बैग देकर और आप बोर्डिंग गेट पर चले गए हैं। बोर्डिंग गेट पर जाने के बाद एयरलाइन स्टाफ द्वारा आपको बताया जाता है कि जो फ्लाइट दिल्ली से लखनऊ के लिए जा रही है उसका एयरक्राफ्ट अभी किसी और जगह से आना है, बेंगलोर या चेन्नई कहीं से भी आ रहा है, और वहां से आने के बाद ये फ्लाइट फिर आगे जाएगी। और जो एयरक्राफ्ट आ रहा है वो वहां से लेट हो गया है आने के लिए, और फिर आपकी जो दिल्ली लखनऊ फ्लाइट है वो भी डिले हो गई है। तो कई बार फ्लाइट लेट हो जाती है एयरक्राफ्ट रूटिंग की वजह से भी। दूसरा आपका रीज़न होता है कि जब एयरक्राफ्ट आपके पास एयरपोर्ट पर होता है तो वो एयरक्राफ्ट को कई बार चेक्स किया जाता है इंजीनियरिंग के द्वारा, पायलट के द्वारा उड़ने से पहले। और सबसे मेजर, सबसे प्राइम आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी रखी जाती है किसी भी एयरलाइन द्वारा। सबसे पहले वो पैसेंजर की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं, तभी वो कोई फ्लाइट डिले या कैंसिल करने का डिसीजन बनाते हैं। तो अगर आपके पास एयरक्राफ्ट है और इंजीनियरिंग ने चेक कर लिया, पायलट ने चेक कर लिया, बट उनको लगा कि कुछ इशू है, टेक्निकल इशू, तो उसकी वजह से भी फ्लाइटें कैंसिल हो सकती हैं टेक्निकल इशू की वजह से। तो कोई भी एयरलाइन अगर डिसीजन लेती है तो वो आपको सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेती है, और उसके बाद ही आपका कॉम्पनसेशन या टिकट का जो भी रहता है वो एयरलाइन स्टाफ द्वारा आपको कन्वे कर दिया जाता है मैसेज। तीसरा रीज़न आपका हो सकता है कि कोई भी फ्लाइट है और कि किसी रूटिंग से आ रही है, जैसे कि फ्लाइट दुबई से चली और दिल्ली के लिए आ रही थी, बट दिल्ली का जो वेदर कंडीशन है वो ख़राब था उस टाइम पर, लैंडिंग के टाइम पर। तो एटीसी द्वारा कैप्टन को बताया जाता है, पायलट को, कि आप अभी यहाँ लैंड नहीं कर सकते, वेदर कंडीशन ख़राब है। तो उस टाइम पर फिर कैप्टन को वो रूट डाइवर्ट करना पड़ता है कोई नियर बाई एयरपोर्ट पर उतरने के लिए। तो मोस्टली जो दिल्ली के लिए फ़्लाइटें आती हैं, लखनऊ या जयपुर डाइवर्ट कर दी जाती है अगर वहाँ की वेदर कंडीशन ठीक होती है, या फिर अमृतसर या चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दी जाती है। और बाद वो फ्लाइटें दिल्ली में तब आती है जब यहाँ की वेदर कंडीशन ठीक हो जाती है। तो कई बार फ्लाइटें डाइवर्ट भी हो जाती है। तो ये कई सारे रीज़न रहते हैं। तो ये सारे रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं, और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो। तो दोस्तों, अब बात करता हूँ अपने टॉपिक नंबर 2 पर कि फ्लाइट जब डिले या कैंसिल होती है तो उस केस में एयरलाइन आपको क्या क्या प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर आपकी फ़्लाइट 2 घंटे तक डिले है तो दोस्तों आपको एयरलाइन द्वारा एक रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, रिफ्रेशमेंट मील, जिसमें हल्का फुल्का स्नैक्स होता है। आप एयरलाइन स्टाफ से मालूम भी कर सकते हैं कि फ़्लाइट 2 घंटे तक डिले है तो आप क्या मील प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आपकी फ़्लाइट 2 घंटे से ज़्यादा डिले हो गई है तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर नाइट, उसके हिसाब से आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपको प्रोवाइड किया जाता है एयरलाइन द्वारा। और दोस्तों, अगर फ्लाइट डिले होते होते कैंसिल हो जाती है और आप एयरपोर्ट पर ही हैं तो उस केस में 4 चीज़ें एयरलाइन द्वारा दी जाती है आपको। सबसे पहले आपका टिकट शेड्यूल किया जाता है, नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट जो भी होती है, कंफर्म टिकट,
उसके बाद आपका एकोमोडेशन और स्टे दिया जाता है होटल में, और उसके साथ साथ आपका अकॉर्डिंग टू टाइम मील भी इंक्लूड होता है। और दोस्तों होटल तक जाने के लिए, स्टे करने के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन ले जाने और लाने के लिए एयरलाइन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 4 चीज़ें दी जाती हैं। और दोस्तों मैं लास्ट में बता दूं, एयर ट्रैवल जो है सेफेस्ट मोड होता है ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे कि आप सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर 3 एयरपोर्ट है, टर्मिनल 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से इतनी सारी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइटें जाती हैं डेली, और आप हार्डली ही कोई इंसिडेंट सुनते होंगे कि कोई भी फ्लाइट का एयरक्राफ्ट रनवे से स्किड हो गया, कुछ हो गया, बट कोई भी कैजुअलिटी आपको सुनने में नहीं आती होगी। उसका रीज़न सिर्फ यही है, अगर आपकी फ्लाइट डिले या कैंसिल होती है तो आप उसका रीज़न जाने एयरलाइन स्टाफ से, बट उनसे फाइट ना करें, क्योंकि हर एक एयरलाइन सबसे पहले पैसेंजर की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, तभी वो कोई फ्लाइट डिले या कैंसिल करती है। कोई भी एयरलाइन कोई टेक्निकल इशू होते हुए भी फ्लाइट को नहीं उड़ा सकती। उसके लिए DGCA उस लाइसेंस है वो रद्द कर सकती है, और पायलट जब तक ओके नहीं दे देता है फ्लाइट का, कई बार आपने देखा भी होगा, अगर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई है और पायलट को बीच में कि आपकी फ्लाइट में कोई इशू है, तो वो वापस से फ्लाइट को उसी एयरपोर्ट पर लेके आ जाता है, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान दिया जाता है, तभी कोई एयरलाइन को डिले या कैंसिल किया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 पर, कि अगर आपका फ्लाइट डिले या कैंसिल हो जाता है, आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में या कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं और कोई भी वेदर कंडीशंस या टेक्निकल इशू की वजह से फ्लाइट डिले या कैंसिल हो जाती है, और आप उस दिन किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए या फिर आप अपने एग्जाम के लिए या फिर किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या फिर हॉलीडे के लिए जा रहे थे, तो उस चीज़ को आप कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी फ्लाइट डिले या कैंसिल होती है और सेम डे पे आपको जाके कुछ एनरोलमेंट करना था, मीटिंग करनी थी या एग्जाम देना था, तो उस केस में एयरलाइन आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाती है। अकॉर्डिंग टू उनके पॉलिसी के हिसाब से आपको खाना या एकोमोडेशन या स्टे सिर्फ दिया जाता है। तो दोस्तों उस केस में आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, उसका सोल्यूशन एक ही है सिर्फ, अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं और आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है, मीटिंग है, एग्जाम है या एडमिशन लेना है या फिर हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, तो आप उस जगह पर 1 या 2 दिन पहले ट्रैवल करके पहुंच जाएं, ताकि आपका वो काम हैम्पर ना हो और आप अपना सही टाइम पे एग्जाम भी दे पाएं और अपनी मीटिंग अटेंड कर पाएं। और अगर हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं तो आप अपने एजेंट को जरूर बता के रखें कि भाई आपने जो टिकट दिया है या पैकेज बना के दिया है, फ्लाइटें कभी भी कैंसिल हो सकती है, डिले हो सकती है, तो उसके हिसाब से आप हमारा पैकेज सेट करके दें। तो ये सब काम आप कर सकते हैं और अपना जो रिस्क है इन सब चीज़ों को ना करने का, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आप 1 या 2 दिन पहले ट्रैवल करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि एयरलाइन द्वारा जब फ्लाइट डिले या कैंसिल की जाती है तो ये सब उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि फ्लाइट आर सब्जेक्ट टू डिले और कैंसिल। कभी भी फ्लाइट डिले और कैंसिल हो सकती है और उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही आपका टिकट इशू होता है, चाहे वो एजेंट द्वारा हो या फिर आपके द्वारा हो। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद ही वो टिकट बनाया जाता है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के आपके लिए वीडियो मैं लाता रहूंगा इस चैनल पर, और आप जिस तरीके से इस चैनल पर प्यार दिखाते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आ पाते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी इशू आए तो आप मेरी किसी भी वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सोल्यूशन दे पाऊँ कमेंट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।